हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग से माफ़ी चाहेंगे, कल सेट नहीं डाल पाया था, कुछ कारणों से समय थोड़ी सी नहीं मिल पाई थी। और मैं प्रयास करूंगा कि आज से अब सेट कंटिन्यू चले। ये बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी द्वारा जो कराया जा रहा है उसकी मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 है और किरण प्रकाशन का है। और आज 5वां मॉडल सेट चला रहा हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, चूँकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को शेयर कर लें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। और लाइक प्लीज़ आप लोग करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 वर्ष थी तथा पति एवं बच्चे को की औसत आयु 20 साल थी। पति की वर्तमान आयु क्या है? चलिए, कह रहा है कि ये जो दे रखा है पति पत्नी का 3 साल पहले का दे रहा है ना, तो 27 गुने 3 आ जाएगा 81, टोटल आ गया। अब कह रहा है पत्नी और बच्चे का 20 है, तो 20 गुने 2 कितना हो जाएगा? 40। इस 40 इसमें से घटा सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 41 हो गया। अब 3 साल पहले की है तो अभी क्या हो जाएगा? 3 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44 साल। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 में है आंसर 44 साल। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, दे रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको अगर हम बनाते हैं तो विकर्ण ए हो जाता है, सॉरी विकर्ण ए हो जाएगा। ठीक है, एक भुजा दे दिया है 4 मीटर और इसका माप दे दिया 5 मीटर। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तब इतना करने की जरूरत नहीं, बस शॉर्ट आप बनाना प्रयास करिए फटाफट। देखिए कि जो दिए हुए हैं इसका मान क्या है? 5 है, इसका 4 है, तो इसका क्या होगा? तो 50 25 माइनस 4 चौका 16 कितना हो गया? 9। और 9 का रूट के अंदर से निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। यानी आपका जो मान आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, 4 हो गया, इसका 5 है। तो अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? आयत का लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 4 गुने 3 यानी आपका कितना हो जाएगा? 4 3 12 वर्ग मीटर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए में है 12 मीटर वर्ग मीटर। अगला कह रहा है 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है, छोटी संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। कह रहा है तो एगो मान लेते हैं कि संख्या x है, दूसरा क्या है? x प्लस 1 है बराबर 53। ठीक है, इस तरह से अगर 2x हो जाएगा इधर और उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 26। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2 में है 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का योग 25 है, यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है कि 2 पूर्णांक है, -25 है, यदि एक का पूर्णांक 30 है तो दूसरा क्या होगा? तो ये देखिए 25 जो है माइनस में दे दिया है। ठीक है, अब क्या करें? टोटल 2 पूर्णांक का योग दिया है, तो इसमें से जो पहला दिया घटाएंगे तो आ जाएगा, इसको घटा लेते हैं, आ जाएगा 20। तो देखिए, तो घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो यानी 55, यानी -55 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 में आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काम का 5/8 भाग 10 दिन में करता है, तो इस दर से वह कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए 5 बटा कह रहा है ना, 5/8, तो कितना दिन में कर रहा है? 5/8 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ये 8 इधर गुना हो जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा, तो इसी कट जाएगा 2, यानी 16 दिन में टोटल काम करेगा। लेकिन काम इतना तो कर लिया है, बचल कितना है? तो इस 5 में 8 में से 5 घटाएंगे कितना हुआ? 3, 3/8 यानी इतना बचा हुआ है। टोटल काम कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे 2, यानी 6 दिन में बाकी काम जो काम बचा है वही ना उसी के हिसाब स्पीड से ना करेगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 में है आंसर, 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, शेर जानवर तोता, तो तोता क्या होगा बताइए? आंसर क्या होगा? 2 में है पक्षी होगा। हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब क्या है? ये सब खेल है, लेकिन इसको खेला जाता है क्या? कहीं फील्ड में खेला जाता है और इसको कहीं बैठ के खेला जाता है, कैरम का। अगला है 2 4 6 8, यानी 2 2 का इंक्रीज हो रहा है,
तो इसमें क्या होगा 10 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए में 10 से 10 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न के स्थान पर आने वाली आकृति को चयन कीजिए। तो देखिए इसमें देखना है कि आकृति कौन होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक बिंदा है यहाँ इसकी जगह पर, फिर बिंदा आगे चलाया है, फिर पीछे चलाया है, फिर आगे चलाया है। तो सबसे पहले यहाँ पीछे देखेंगे, पीछे इसमें क्या नाम का नाम पीछे है, इसमें पीछे है। ठीक है, एक से पकड़ा गया, ये दोनों में कोई होगा। अब कह रहा है कि ये उल्टा है, फिर ये उल्टा हो गया, फिर उल्टा हो गया, फिर उल्टा हो गया। तो फिर क्या होगा, ये ऐसे होगा, उल्टा होगा। अब देखिए इसके साथ कौन है, ये दोनों में कौन है, ये ऊपर तरह है, इसमें क्या है, इसमें नीचे, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 आकृतियाँ दी गई जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चयन कीजिए। चलिए यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए तो सबका क्या है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा है इसका, और इसका क्या है, दोनों इक्वल है। इस तरह से क्या है, आपका 2 आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी। तो दोस्तों जब ऐसा आए तो क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 150% लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 के बाद ही पर ही निकाला जाता है। तो 150 को 150 बटा 100, बस ऐसा कोई भी आए, वर्ग वृत्त कुछ भी आए इसमें कि 50% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, कुछ भी आए तो बस क्या करेंगे, उसमें 100 सटा करके ज़्यादा लिख देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बाकी क्या बच गया, 25 15 गुने 15 225 हुआ। और इसमें से क्या करेंगे, मात्र 100 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 125। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में है 125% वृद्धि होगी। अगला कह रहा है एक बस 3 घंटे में 195 किमी की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किमी की दूरी तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 3 घंटे में कह रहा है कितना, 195, 3 घंटे में अनुपात 300 कितना, 4 घंटे में जा रहा है। बस इसको काटापीटी कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटाते हैं 6, 6 का 18, एक बचा तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, यानी 65 बार में कट गया। इस सच होगा 28, 28 और एक 28 हो गया, 28 अदू 25, 5 का 20 कट गया, यानी 75। अब उस ये क्या है, 65 है, 75 है, तो 13 पच्चे 65 और 15 पच्चे 75, यानी आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 13:15 आपका आंसर हो जाएगा। ये में आंसर है। अगला कह रहा है भारत के भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है, तो भाजक क्या है यदि शेषफल 3 है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग लिखते थे क्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे, भाजक, यहाँ क्या लिखेंगे, भाज, यहाँ क्या है, भागफल, और यहाँ क्या है, शेषफल। हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो है ना, इसका इस जो शेषफल है, शेषफल का क्या कह रहा है, 3 गुना कौन है, भाजक है। क्या है, 3 गुना कौन है, भाजक है। ठीक है, तो हम 3 गुना निकाल लेते हैं, सॉरी 7 गुना है, भाजक के शेषफल क्या है, 7 गुना है। ठीक है, तो हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, भाज बराबर भाजक, ठीक है, गुने भागफल प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो 7 गुने 3 21 क्या होगा, भाजक हो गया, 21 क्या हो गया, भाजक हो गया, गुने 2 गुने 10 गुना कह रहे हैं यहाँ, तो 10 गुना कर देंगे, 21 का 10 गुना कितना हो जाएगा, इसी के 10 गुना है 210 प्लस 3। अब 21 में 21 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 441, जीरो बैठेगा। अब प्लस इसमें 3 कर देंगे तो कितना होगा, 4 44 13 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आंसर कितने में है, 3 में है, 44 13 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जब दो संख्याओं में माइनस रहे और माइनस रहे गुना किया जाए, 2 से गुना करेंगे यानी सम संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाता है, और विषम रहेगा तो माइनस ही रहेगा। तो 100 क्या है, प्लस है, सम संख्या है, इसीलिए ये क्या होगा, प्लस होगा। आपका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए 1 रुपया ना कह रहा है, 1 रुपया के हिसाब से क्या करता है, खरीदता है 2, ठीक है। और क्या फिर कह रहा है 3 रुपये के हिसाब से 5 बेचता है ना। तो क्या करें, ए को डी से गुना करें और बी को सी से गुना करिए, और बीच वाला ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 5 होगा, और ये क्या होगा 3 दूना 6, यानी ज़्यादा आ गया बीच वाला, इसका मतलब कि लाभ हुआ है। तो कितना का लाभ हुआ है, तो 5 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1। तो 1 कितना था, 5 रुपये में खरीदा था, तो गुने 100, तो इसको कटा दीजिए, 20 बचे 100, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 20% का लाभ हुआ, यानी आंसर 4 में है 20%। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान बनाने वाली संख्या को बताइए। तो देखिए 5 का 20 है, 4 24 दिया है, 50 25 6 31, 7 6 के 42 3 45, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी में है, 2 में है 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेड उत्तर की ओर 33 किमी चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 19 किमी चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर 33। चलिए देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। जेड जो है देखते हैं कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, कितना 33 किलोमीटर, ठीक है। और बाईं ओर मुड़ता है 19 किलोमीटर, यहाँ जाने के बाद बाईं ओर यहाँ मुड़ता है 19 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके फिर यहाँ मुड़ करके 33 किलोमीटर आता है। अब कह रहा है दूरी से, यानी यहाँ से यहाँ कितना दूर है, अब बताइए, यहाँ से यहाँ तो ये 19 है, तो ये भी 19 हो जाएगा। इस तरह से उसकी दूरी कितना गया, 3 में आंसर है 19 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, ठीक है। अंग्रेजी जो क्रम है उसके अनुसार लिखना है इसको। चलिए देखते हैं, एस ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में एस ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एस यू दोनों अभी रहने दीजिए, इसमें देख लेते हैं एल, यानी 5 पहले होगा, 5 पहले सब में है। उसके बाद क्या होगा, 4 हो जाएगा 4, उसके बाद 3 हो जाएगा 3, उसके बाद क्या होगा, इसी दोनों में देखते हैं, एस यू पी, पी पहले आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, एक रमन एक पंक्ति में जाए बाएं छोर से 18वां है, यदि पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाएं ओर से छोर से क्या होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए एक फार्मूला है, टोटल बराबर होता है आर गुने एल, यानी लेफ्ट गुने लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो टोटल कितना है 38 से बराबर क्या हो जाएगा, आर कितना है 18, एल माइनस 1, इसमें से घट जाएगा 17, 17 में 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 38 में 17 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1 और 2, यानी 21। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 में 21 है आपका आंसर हो जाएगा। 20 अक्षरों में से एक समुच्चय को दी गई अक्षर को खाली स्थानों को क्रमानुसार रखने के लिए श्रृंखला को पूरा होगी। चलिए इसको देख लेते हैं, ए दिया हुआ है, ए दिया है, सी तो फिर यहाँ सी होगा, बी दिया है, ए, यानी ए सी दिखे तो किसी में 3 में है, एक ही केवल सी है, वही आंसर हो जाएगा आपका। दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या, तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, जब छोटी संख्या दे दिया है और अंतर इतना है तो क्या करेंगे, इसको बस इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 7 1 1 1 2 1, बस इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 6 7 7 14 4 हाथ में 1 और 6 1 7 1 8, ठीक है। इस तरह से 5 1 6, यानी 846 देखिए तो किसी में 846 है, 846 दो गो में है, तो दो गो में है, थोड़ा सा देख लेते हैं, 28 यानी 12 जोड़ना है, जोड़ देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं, 3 7 1 फिर 1 यहाँ, उसके बाद 2 1, ठीक है। तो 6 7 7 14 4 हाथ में 1 6 7 1 8 5 2 7, ठीक है। और
इसके साथ ही हो गया, इसके साथ ही हो गया, 6 1 7, इसके साथ ही 8 1 9, नहीं थोड़ी सी बड़ा लिखिए, गड़बड़ हो जा रहा है। 28 45 6 3 3 7 1 1, ठीक है, 2 1 हो जाएगा। 6 7 2 14, 4 हाथ में 1, 6 1 7 1 8 6 6 9 2, 29 66 आ रहा है, 29 66 आ गया। चलिए सही है, चलिए 29 66 गड़बड़ हो जाता ना। चलिए 29 66 देखिए तो किस में, 3 में आंसर है, आपका आंसर ये हो जाएगा। मैं सोचा था कि शॉर्ट लगा दूं लेकिन शॉर्ट नहीं लगा। चलिए अगला देखते हैं। 4 लीटर में 1 लीटर 35 मिलीलीटर माइनस करना है, तो देखिए ना 4 में से मात्र 1 घटाइए तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 100 हो जाएगा, जब इधर आएगा तो 100 आएगा, तो 35 घटाइए तो कितना होगा, ये 65 हो जाएगा। आई कितना बचेगा 2, यानी 2 65 देखे तो किसी में, एक में आंसर आपका हो जाएगा। राम के पास 2 मोटरसाइकिलें हैं और एक मोटरसाइकिल को 15% की हानि तथा बेचता है, एवं दूसरी मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचता है, तो उसके लाभ या हानि बताना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। क्या होगा कि 15% कह रहा है, तो 34,000 को में बेचा है, इसका मतलब कि किसके बराबर है, 85% के बराबर है 34,000, ठीक है। तो 85 गुने 100, 100 का मान निकल जाएगा। 17 × 5 = 85, 17 दूना 14, ठीक है। 5 चौका 20, यानी आपका कितना हो गया, ये 4,000 में खरीदा था, 40,000 में खरीदा था, हाँ 34,000 में बेच दिया, ये एक हो गया। दूसरा कराई इसको 57 × 500, ठीक है। तो ये कितने इसमें लाभ हुआ, तो इसके किसके बराबर होगा, 115 के बराबर 57 500 हो जाएगा। तो इसीलिए 100% का मान भी हम निकाल देंगे। तो इससे को देखिए तो 5 मर्द में कट जाएगा, ये क्या होगा, 5 मर्द में कट जाएगा, यानी इसका दाम कितना हो जाएगा, इसका दाम हो जाएगा 5,000, क्या हो जाएगा 5,000। तो टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ 5,000 लिख सकते हैं, तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा 9,000 आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। यहाँ इकट्ठे हम लिख सकते हैं 9,000, क्या होगा 90,000, सॉरी 90,000 क्रय मूल्य हो गया। और इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना में बेचा है, इसको पता चल जाएगा। तो जोड़ इसको लिखते हैं 0 के 0 0 के 0, 5 7 4 11 के हाथ में 1 और 5 3 8, ठीक है, 5 3 8 1 9, ठीक है। 9 90,000 1,500, ठीक है। तो 90,000 ये ले हैं और 1,500, यानी 1,500 ज़्यादा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आंसर देखें तो 1,500 रुपये में दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा 4 में हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक आयताकार बॉक्स की अंतभाग 6.6 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा एवं 60 मीटर गहरा है, तो प्रत्येक 20 सेमी किनारा वाले कितने घनाकार ब्लॉकों को बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है ताकि बॉक्स पूर्ण रूप से भर जाए। तो देखिए ये जो है मीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर सबको चेंज कर देते हैं। तो सेंटीमीटर 100 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, गुने 100 मीटर को, तो ये भी क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ये 60 है तो 60, और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का किनारा वाला घनाकार है, तो उसको उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे 20 गुने 20 गुने 20 कर देंगे। तो देखिए तो इस सोना से इस सोना, 3 गो सोना से 3 गो सोना कट गया, ये 2 से 3 मर्त में, फिर ये 2 से 8, फिर ये 2 से 4, यानी 4 3 12, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 120 को उसमें आ जाएगा आंसर। 3 में आंसर है 120। कह रहा है अगला, एक विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है, यदि लड़कों की संख्या 2500 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 का मान यानी 5 भाग बराबर दे दिया है कितना 2500, तो इसीलिए 1 भाग, इसीलिए 4 भाग, लड़की का मान 4 भाग है तो 4 भाग का मान 50 25, ठीक है। 500 और 50 5 का 20, यानी लड़की की संख्या कितना है 2000 है। ये में आंसर है 2000, आपका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार आता है, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी का पिता का पुत्र है। तो देखिए हम आदमी बना देते हैं एक,
ठीक है, उसका एक लड़का बना देते हैं, इसकी एक पत्नी होगी। चलिए अब थोड़ा सा बैठाते हैं एक लड़का, यह लड़का है, ठीक है, यानी ये लड़का के बारे में कह रहा है, ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, यह लड़का यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी, यानी इसकी बेटी होगी कोई ना कोई, पत्नी की बेटी के पिता, यानी इसके पिता का पुत्र है। अब जब इसके पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे, पुत्र हिले हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया आंसर, यानी इसका संबंध क्या है, पुत्र है, लड़का क्या है, पुत्र है। राजा पश्चिम की ओर चल रहा है, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री मुड़ता है। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा 45 डिग्री मुड़ता है, दाएं दाएं बाएं 3 बार मुड़ता है। चलिए पश्चिम की तरह बना देते हैं, मान के चलते यहाँ जा रहा है वो, और यहाँ जाने के बाद 45 मुड़ रहा है, फिर 45 मुड़ा, और फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है 45, इधर मुड़ता है। अब बताइए तो क्या कौन सा दिशा है, ये उत्तर हो गया, उत्तर हो गया, आई क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखते हैं, उत्तर पश्चिम आपका ए में आंसर है, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौरैया का संबंध जो पक्षी से, सेब का संबंध उसी से, तो सेब क्या है, फल है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, फल। अगला क्वेश्चन, 4 आकृतियाँ जिसमें से 3 किसी तरह एक आधार पर समान है और एगो क्या है भिन्न, छोटा कर दे जिससे आपको दिखाई दे। चलिए देखिए, तो इसमें एगो तीर है, इसमें भी एगो, इसमें भी, इसमें देखिए 2 तीर है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दी गई अक्षर श्रृंखला का अगला क्या होगा। चलिए देखिए क्या होगा, बी 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 दिया है, डी डी दिया है, एफ एफ एच एच, ठीक है। तो बी दूगो दूगो 6, 2 8, 2 10, तो 10 हो जाता है, जे जे, तो जे जे देखे थे यहाँ है, यहाँ है, तो जे यहाँ भी है, बीच वाला सी 3, 2 2 4 5, तो अगला दे रहा है, तो जे के बाद क्या होगा की, यानी आपका आंसर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या को हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। चलिए 5 संख्या का 27 गुने 5 लिख सकते हैं, 27 गुने 5 लिख लीजिए, 7 5 35, 5 7 में 3, और 5 दूना 10 से 3 13, इतना हो गया। अब कह रहा है एक संख्या हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो 25 में 4 से 25 होगा 100, 100 में इसमें से घटा देंगे तो 35, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी में है, आंसर हो जाएगा 35। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिमिति क्या है। तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर बराबर 169, तो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो क्या भुजा कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो कह रहा है इसका परिमिति क्या होगा, तो भुजा गुने 4 होता है, तो 13 चौका 52, इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, 4 में है 52 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 24 घंटे के प्रारूप में 9.25 PM है, ठीक है, तो 24 घंटे में इसको कितना लिख सकते हैं। तो देखिए ना, लिखते लिखते क्या है, 12 के बाद लिखते हैं ना, 12 बजे के बाद लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं उसके बाद, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तब जाके 9 हो रहा है, ये इसका मतलब 21 बज करके क्या है 25 है, तो 25 मिनट, 21 25 हो जाएगा 24 घंटा में। संख्या इतना क्या, 6 का स्थानीय मान बताना है, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, 6 है तो 6, ठीक है, जितना जीरो उतना जीरो लिख देंगे, जितना संख्या है 3 गो, और उसका देखिए तो दशमलव, दशमलव का मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव का मतलब हम यहाँ नीचे संख्या लिखेंगे, ठीक है, जितना है दशमलव, 1 2 4 गो है, तो ये क्या करेंगे 4 गो शून्य लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 गो शून्य, तो 3 गो शून्य से तो 3 गो शून्य कट जाएगा, 1 गो बच जाएगा, तो इसका मान क्या है 0.6 मान आपका, यानी या तो ऐसा दिया है तो ऐसा भी होगा, ऐसा दिया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कैसा है। अच्छा ऐसे में दिया है, आपका आंसर ए में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेंटीमीटर चौड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 मीटर है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, किसी एक में चेंज कर देते हैं, 2 मीटर को
अगर हम सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा, 100 से गुना करेंगे और 50 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। 3 को सोना दे देंगे तो देखिए तो इतना है कहीं, सौ हो गया 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको इतना आ गया, तो अब देखते हैं ई होगा नहीं, इस 4 को सोना है, 3 को सोना है, ई होगा नहीं 10 मीटर। अब हम इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम अगर भाग दे देते हैं 1000 से, अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी मीटर में अगर हम चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बाकी उस तरह से नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वह रेखा चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। सोना, कार्बन, धातु, ठीक है, सोना, कार्बन, धातु, तो धातु तो दोनों है, कार्बन अलग होगा, आपका आंसर ई हो जाएगा। यानी धातु क्या है, पूरा है, इसमें सोना है और कार्बन है, अलग अलग है सोना कार्बन। इस तरह से आपका 1 मिनट, सोना कार्बन, तो कार्बन तो धातु नहीं है, ठीक है, सॉरी गलत हुआ, कार्बन क्या है, नहीं है, कार्बन अलग चीज़ हो गया। तो धातु क्या है, सोना है, तो एक धातु हो जाएगा और ये कार्बन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में खड़ा है। चलिए देखते हैं, इधर से बना देते हैं सचिन, इधर से अंजलि। अब कह रहा है कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं। अंजलि, अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की, ये सचिन है, ये अंजलि है, ठीक है, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाईं ओर पड़ती है, यानी इसकी छाया इधर आ रही है, ठीक है, यहाँ बन रही है, सचिन की बाईं ओर पड़ रही है, तो सचिन किस दिशा में है, वो एकदम सही बैठ गया, इधर है, बैठा हुआ है, इधर है, और इधर से देख रहा है तो इसके बाएं पड़ रहा है ना, इधर से होगा तो इधर बाएं ना होगा इसका। तो इस तरह से सचिन किस दिशा में दिख रहा है, मुंह करके खड़ा है, तो ये क्या है, दक्षिण दिशा में। आंसर 3 में हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको टी यानी 20 लिख रहा है, टी को 20 लिख रहा है, ई को 5 लिख रहा है, यानी जो संख्या उसको संख्या लिख दिया है। उसी तरह हम इसका नाम, इसका संख्या लिख देंगे। डांस का क्या होता है, 4 4 होगा, जब इस तरह से लिखा हुआ है तो डांस का क्या होगा, 4 1, एन का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 5। देखिए तो इतना आंसर किस में है, इतना आंसर किस में है, 4 में है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला करा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द को से पहले आएगा, इसमें कौन सा है जो सबसे पहले आएगा, बताइए। कैन 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 सब में है, ठीक है, तो ये क्या है, वो है, तो ये पहले नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा। कैन डी हो सकता है, एन ये हो पहले नहीं होगा, डी, ये दोनों में देखते हैं, डी और एल हो जाएगा, ई आई, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दी गई आकृति के कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ है, तो जो खाली है उसको यहाँ लिख दिया, तो यहाँ भी खाली होगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मैथ क्लियर हो गया, अब जीके जीएस में चलते हैं। इनमें से कौन सी, थोड़ी सी फास्ट करेंगे दोस्तों, टाइम कम हो। इनमें से कौन सी संक्रमण बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, सॉरी संक्रामक बीमारी है। तो स्कर्विक, एनीमिया, बेरी सब कुछ नहीं, फ्लू जो है संक्रामक बीमारी है, यानी फैलने वाला बीमारी है, इसीलिए इसको बोलते हैं संक्रामक। फ्लू जो है एक विषाणु द्वारा होने वाला संक्रामक बीमारी है। यह व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति से आसानी से खांसने, छींकने, जूठा पानी पीने से संपर्क में आने से फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है,
पहले किसी को सेट में मैं बताया था, इसका होगा क्लोरीन। आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन मिलाया जाता है। पानी में उपस्थित जीवाणु को समाप्त करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला है चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को नासा का चंद्र मिशन चांद उतरा। इस मिशन में 3 व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस गए थे, ठीक है। सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग ही कदम रखे थे। द्वितीय कदम कौन रखा था? तो बज एल्ड्रिन ने द्वितीय कदम रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दे दिया है कथन कारक। कथन है कि लाइलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। लाइलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था। यह चमकीला और घुलने में सुगम था। अब कह रहा है कि इसको बताना है कि सही गलत क्या है, ठीक है। तो थोड़ी सी ध्यान देंगे इस पर। तो ये जो है देखेंगे कि दोनों क्या है, कपड़ा जो है लाइलॉन कपड़ा निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुई, ठीक है। पहला क्या है? सही है। लाइलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था। यह चमकीला और घुलने, ये भी सही है। यानी दोनों सही है, लेकिन क्या है, इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों के में कौन सा तंत्र बदलता है, ठीक है। माने बड़े बड़े जो खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है, इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाचन तंत्र जो होता है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलान करें। रोग दिया है और उसका सूक्ष्मजीव दिया है। तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है जो दिया है, इसमें मिलान करने को दिया होगा। यानी ये जो है इन्फ्लुएंजा जो बढ़ता है ये प्रोटोजोआ से होता है, अतिसार जीवाणु से होता है, टाइफाइड विषाणु से होता है। यानी ये जो होता है यही हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 2। यानी इस तरह से अगर हम देखते हैं तब क्या आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर के लिए कौन सा पोषक तत्व है इसको बताना है आपको। तो इसमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब चाहिए, इसलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सही उत्तर चयन करें। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। दोस्त थोड़ा सा इस सीट को फास्ट करेंगे क्योंकि कुछ बैटरी मेरा कम चार्ज है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट प्रयास कर रहा हूँ कि इसको निकाल दूँ, ना तो सीट फिर से करना पड़ेगा, दोबारा टाइम लग जाएगा। कल से मैं ध्यान दूंगा, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआत मिट्टी के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 कथन सही है, परंतु कथन 2 है जो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन गिलहरी और चूहे कहलाते हैं। गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 कृदंत होते हैं, काटने वाले होते हैं इसलिए कृदंत। हमारी आंखों के लिए किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। 3 ऑप्शन हो जाएगा रेटिना, ठीक है। हमारी आंखों रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में उल्टा बनता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। कैसे बुझाया जा सकता है? तो इसको आंसर हो जाएगा ए, बालू और मिट्टी के द्वारा बुझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अगर किसी व्यक्ति का हाथ जल जाए, जंग लगे लोहे से के टुकड़े से कट जाए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बताइए आप लोग क्या करेंगे अगर जंग लगे लोहे से कट जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टिटनेस का सुई लेना जरूरी होता है, नहीं तो आपको बहुत डेंजर खतरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आलू एक रूपांतरित जड़ है, आलू एक रूपांतरित तना है, बताना है। तो इस तरह से देखें तो आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है जो हम लोग खाते हैं। बरसात में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं?
तो बरसात में उगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन ए है खरीफ फसल। संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? संचार का सबसे तेज माध्यम बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, इंटरनेट। जैसे डाक सेवा भी था लेकिन अभी नहीं है, समाचार पत्र भी पहले के समय में था लेकिन अभी तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग भी अभी अभी सेट बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इसी का माध्यम है, इंटरनेट का ही कमाल है, नहीं तो हमसे और आपसे संपर्क नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा 2, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये बताइएगा, ऑप्शन बताइए कमेंट करके कि गीत कौन लिखा था, भारत का राष्ट्रगीत कौन किसने लिखा था? इसी ऑप्शन में है, आप आंसर कमेंट में जरूर देंगे। हिमालय पर्वतारोहण संस्था किस वर्ष स्थापित किया गया था? हिमालय पर चढ़ने वाला ने जो पर्वतारोहणी है उसके लिए संस्था बना था, किस वर्ष बना था, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1954 में बना था। 1954 में दार्जिलिंग में स्थित है, इसको बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति चढ़ने वाले कौन है? तेंजिंग नोरगे और तेंजिंग नोरगे के साथ ही एक नीलम और सॉरी एक और कोई व्यक्ति गए थे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करेंगे क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, और वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? बछेंद्री पाल बताना है कि किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक दिया हुआ है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। अब इसमें बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन, और ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन उसका व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला भी है, कथन और कारक है, इतना कथन कारक दे दिया है। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने में से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उसने चित्र अवलोकन का कौशल विकास होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो क्या है कि बच्चों को, सही बात है, बच्चों को ध्यान से देखने के समझने का मौका दिया जाना चाहिए, और बच्चों को सही पाठ पढ़ने के लिए चित्र के माध्यम से समझा दिया जाता है तो जल्दी समझते हैं। इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा सही। व्याख्या भी अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है। अगला भी कह रहा है, इनमें से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़ाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। फिर ऑक्सीजन, मीथेन नहीं काम करेगा, क्लोरोफ्लोरो, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, नीचे लिखी चीज़ों की कौन कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? ठीक है, इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या है? बड़ा लकड़। फिर कह रहा है प्लास्टिक के खिलौने, सोने का तार, भुना हुआ चिकन और सेव। ठीक है, ये क्या है? इसको फिर से हम इसको ये कर सकते हैं, भुना हुआ चिकन, प्लास्टिक के खिलौने और प्लास्टिक के खिलौने नहीं, भुना हुआ चिकन और सेव, ये सबको क्या कर सकते हैं? फिर से हम बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 में आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है, कथन और कारक दे दिया गया है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों के में परिवर्तित होता है और पौधे इसका उपयोग मिट्टी के जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे पौधे जो है, पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी की जड़ से, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है? दोनों सही है, लेकिन इसका ये क्या है? व्याख्या नहीं कर रहा है। आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित किसका संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो था दल बदल अधिनियम से था। ठीक है, 85 में जो हुआ था
दल बदल अधिनियम से था। तो इसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन अधिनियम। इसको क्या बोला जाता है? एंटी डिफेक्शन अधिनियम, दल बदल अधिनियम को। किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, हैंडपंप का पीने योग्य होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार प्रदान करता है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 में है, एशिया महादेश जो है सबसे बड़ा है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक नारा दिया गया था, नारा कमेंट में आप आंसर देंगे, या बता दे रहा हूँ, दिल्ली चलो की नारा कब दिया था उन्होंने? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। फिर अभिकथन है, पहला अभिकथन है, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व आर्थिक दाब पर होता है। कारण है, धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों क्या है? दोनों सही है, परंतु व्याख्या अच्छा से एक दूसरे को नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा। मृदा का वर्गीकरण बताना है। मृदा का वर्गीकरण, बलुई मिट्टी है, मृदण है, दोमट मिट्टी है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं, इसका हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा। बलुई मिट्टी अधिक मात्रा में बड़े कण के होते हैं, सही बात है। फिर 2 का ये हो जाएगा, अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं। मृदण क्या होता है? अधिक मात्रा में छोटे कण होते हैं, और बाकी दोमट मिट्टी बड़े और छोटे कण में लगभग बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, प्रस्तावना को इस आत्मा कहा जाता है, इंगित करता है। प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान में स्रोत हम भारत के लोग जो है, ये क्या है? आत्मा कहा गया उसी को, प्रस्तावना उसमें ही उसको लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? अल्प मात्रा में जल को कीटाणु रहित करता है, तो इसका आंसर होगा, देखिए 3, क्लोरीन है। 1-2 इससे पहले भी इसी सेट में क्वेश्चन ही हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सी विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? 4, तांबा है जो विद्युत का चालक है। शुद्ध जल नहीं चालक नहीं होता है, उसमें अशुद्ध रहेगा तभी उसमें धारा का प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लंबाई मापन का साधन नहीं है? लंबाई मापन का साधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, पानी। बाकी से हाथ, रस्सी, मीटर से मापा जाता है, पानी से नहीं मापा। मूल्य क्या है बताना है। मूल्य क्या है? मूल्य एक रूपांतरित जड़ है। क्या है? रूपांतरित जड़ है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? जड़। 3 में आंसर है हो जाएगा। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षित दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं बताना है, ठीक है। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाए, फर्श पर लेट जाए, आप हाथ को अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू करिए। तो ये आंसर 4 हो जाएगा। आप इसमें क्या नहीं करेंगे, ये करना होगा, चारों तरफ दौड़ना नहीं होगा, ये सही तरीके हैं। अभी नहीं कि दौड़ने लगे और अब पकड़ लेगा आग। अगला है कथन कारक से इस सेट में भर दिया है। ठंडे मरुस्थल जैसे लेह के घरों के निर्माण संबंधित दिए गए कुछ कूट की सहायता से सही उत्तर चयन करना है। यह पत्थरों से बनाए जाते हैं। इन घरों को भूतल ज़्यादातर जानवरों में को रखने के लिए काम में आता है। भूतल पर वायु संचार के लिए खिड़कियां का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो क्या है? ए और 2 दोनों क्या है? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। सासाराम स्थित जिला का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? सासाराम किस जिला का मुख्यालय है? तो इसका आंसर होगा रोहतास का मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। फिर कथन और कारक, इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों
को कीड़े लग गए। ठीक है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। ठीक है, सही बात है, पक्षी जब रहेगा तो खा लेगा। तो दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी, लेकिन परंतु आर्य का व्याख्या नहीं करता है, परंतु सही व्याख्या करता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, व्याख्या उसका सही से नहीं कर रहा है। महाभारत का मूल नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है जय संहिता, महाभारत का मूल नाम है। अगला क्वेश्चन है, ओरिगेमी क्या है, ओरिगेमी क्या है, ओरिगेमी इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, एक कागज मोड़ने की कला है। ओरिगेमी एक कागज मोड़ने की कला है। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक दूसरे के कारण कहा गया, नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में कम कर देता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है कम तापमान जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कर देता है। ठीक है, ये कह रहा है, तो इसका क्या होगा, दोनों सही है। ठीक है, और एक दूसरे को व्याख्या भी करता है, दोनों में भोजन रखते हैं और इसमें क्या करता है, उसके तापमान कम करता है, जिससे क्या होता है, खराब होने से बचाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में किस राज्य धर्म से संबंधित है। थाईपुसम बताइएगा। थाईपुसम हिंदू तमिल समुदाय का ये है ना। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, हिंदू धर्म का है, जो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह भगवान शिव की पुत्र जो थे भगवान कार्तिकेय के तमिल भक्तों द्वारा इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है, भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, राजेंद्र प्रसाद का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वह 1952 से 1997 में लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। ठीक है, यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने और 1952 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ईवीएम किसे कहते हैं, ईवीएम बताना है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप लोग भी जानते होंगे। उर्वरक के बारे में सही क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, आज का सेट में कथन कारक से भर दिया है, कोई बात नहीं, इसको बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास होते जाएगा। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। उर्वरक की मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही अगर देखें तो उर्वरक रासायनिक पदार्थों में जो विशेष रूप से पोषक में वृद्धि होते हैं, और उर्वरक में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होता है। इस तरह से ए और डी सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर कहा जाएगा 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी। तो इसका आंसर होगा ए, दोमट मिट्टी है जो पौधे के विकास में महत्वपूर्ण निभाती है। काली मिट्टी बताइएगा किसके लिए, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। मृत्तिका मिट्टी होती है, जो मृत्तिका मिट्टी होती है इसके बारे में बताना है कि क्या होती है। तो इसका आंसर होगा क्या होती है, कम स्वातिथि होती है और ज़्यादा पानी सोखती है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है, कहाँ पाए जाने की संभावना होगा ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में इसको पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी पादप स्वपोषी होते हैं।
सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों गलत है, ये और दो दोनों गलत है। पादप सभी नहीं, कुछ होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ है जो बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका आंसर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उप प्रधानमंत्री थे, इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उप प्रधानमंत्री। वो एक ही बार बने थे, उसके बाद फिर से उप प्रधानमंत्री नहीं बने, पद को ही हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है बताना है। अब इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, एक जो है जो प्लूटो को है उसको हटा दिया गया है सौर परिवार से, क्योंकि उसको जो फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको हटा दिया गया। भारत गणतंत्र हुआ था, कब गणतंत्र हुआ था? ठीक है, बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, यानी उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हमको गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो इसका क्या है? आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, मुख्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंगे बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसीलिए इन बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। यह पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बताना है। तो इसका हो जाएगा 3, तेलंगाना से प्रचलित है। तेलंगाना जो है पोचमपल्ली बुनाई तेलंगाना में भूदान, पोचमपल्ली और यादगिरी भुवनगिरी जिलों में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन है? भारत और चीन के बाद तीसरा आबादी वाला देश कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो इसका आंसर होगा 3, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होती है। 3 हो जाएगा ऑक्सीजन। अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना होगा? तो बताइएगा। पानी डालकर रखना चाहिए, पानी अंश निकाल देना चाहिए, पानी खौला कर रखना चाहिए, पानी में थोड़ा तेल मिलाकर डाल देना चाहिए। बताइए क्या करना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी का अंश निकाल देना चाहिए, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। पानी का अंश निकाल दीजिएगा, लंबी अवधि तक जाएगा। बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन बताना है दोस्तों, कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया था। पहले उड़ीसा ये सब पश्चिम बंगाल बिहार में ही था, अब जाके इसको अलग हो गया। किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइएगा, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है? आंध्र प्रदेश ही होगा। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है, वह क्या है? दिमागी बुखार जो होता है तो क्या है? एंसेफलाइटिस है। एंसेफलाइटिस है जो है, क्या है? एक मस्तिष्क का सृजन होता है जो कि वायरस और बैक्टीरिया को और दवा को परिरक्षा प्रणाली को खराबी पहुंचाता है और संक्रमण कर देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो इसका आंसर होगा कप्तान। 2 आंसर हो जाएगा कप्तान। निम्नलिखित में कौन सी फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक होती है? इसका आंसर हो जाएगा 4, मटर। नाइट्रोजन को रोकती है मटर, यानी उसकी जड़ में क्या है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। उससे पौधे जो है अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति को करते हैं। या दलहन में हम कहें तो सीधे शब्दों में दलहन में नाइट्रोजन की राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया का आविष्कार प्रासादेश में हुआ था। नहीं, प्राचीकरण शब्द
पर्शियन फारसी भाषा से किया गया। इस प्रक्रिया की खोज विरल पास्चर ने किया था। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने। अच्छा, इस प्रक्रिया की खोज क्या कौन किया था? लुई पास्चर ने। ये आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सा लिंक जोड़ता है? इसका बहुत अच्छा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा 3, पनामा नहर है, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है या जोड़ती भी है, पनामा नहर। भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक नीति पेश की थी। कब की थी? 1798 से 1805 के बीच में उसका शासन था। अगला क्वेश्चन है, जो कथन और कारक दे दिया है। ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण है कि मिट्टी एवं पत्तियों में जल वापसन की दर अधिक होती है। तो इसका बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है, और इसका क्या है, अच्छे से व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या भी कर रहा है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? दांडी मार्च बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। 1930 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा 2, पावापुरी में स्थित है। और मोतिहारी में एक केसरिया जो है, वहाँ पे विश्व का सबसे लंबा बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पटना साहिब में बताइएगा किसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मृदु, संरंध्र और कम जल सूखने वाली होती है। शीर्ष मुद्रा, ठीक है। देखते हैं और ऑप्शन क्या दिया हुआ है। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृदंतकों को आवास प्रदान करती है। बड़े पादपों की जड़ें पूरी तरह से इसमें धंसी हो रहती है। यह सामान्यतः हल्के रंग की और इसमें ह्यूमस और खनिज की मात्रा कम होती है। ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 2, इसमें कई जीवों जैसे कृमियों और कृदंतकों को आवास का प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा जो है 2, जो भारत से होकर गुजरती है। और दोस्तों बता दें कि कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा होकर गुजरती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। बता दे रहा हूँ, अफ्रीका महादेश जो है उसमें से तीनों रेखा गुजरती है। कर्क, मकर और विषुवत रेखा भी गुजरती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, गैनीमेड। गैनीमेड क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका आंसर होगा 3, मूंगा मूल के द्वारा। मूंगा मूल के द्वारा हुआ था। ब्रिटिश राज्य के में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा 3, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1828 से 1835 तक शासन किए थे। कल्पना करें कि अगर आप एक पर्वतारोहणी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए एक टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ या कपड़ा का चुनाव करना हो, तो आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव करेंगे? अपने टेंट के लिए करेंगे। मोटी कपास की सीट, मोटी ऊनी सीट, एक तरह वाली प्लास्टिक सीट, 2 तरह प्लास्टिक वाली सीट। बताइए इसमें कैसा आप यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा 4, 2 तह वाली प्लास्टिक सीट। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बताना है कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र है, जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व क्या है? 2 है, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व है, जो है भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचाने जो टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के संस्थापक थे। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
होमी जहांगीर भाभा और इन्हीं के नाम पे संस्था बना हुआ था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से रिक्त स्थान को पूर्ति करें। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, तो मेरी बहन खाली स्थान है। क्या है? अजीब है, अनूठी है, निरंजन है, मुझसे कमतर है। अब इसका आंसर बताना है, तो इसका क्या है? अनूठी है। आंसर क्या हो जाएगा? अनूठी है। ठीक है, इस तरह से आपका सेट जो है 5 सेट का कंप्लीट हुआ और मैं प्रयास करूंगा दोस्तों आपके साथ बने रहूं और आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर लें, चूँकि इसका भी लाभ उठा लें। और मैं आज थोड़ा सा फास्ट किया हूँ सेट को, चूँकि टाइम कुछ कारण है जिससे टाइम नहीं मिल पाया है। और मैं प्रयास करूँगा कि कल मैं सेट रोज़ मैं आपके साथ आऊँ। अब घबराने की बात नहीं है, मैं हमेशा रहूँगा। अब कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दूँगा। थैंक यू दोस्तों।